आज ऑब्वियसली एक बड़ा मैच था और बिकॉज रन चेस करना पड़ा पाकिस्तान को शारजा में। ये मैच अपनी इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा रखता है बिकॉज ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल से पहले शायद पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करना है बिकॉज एक्सपोज हुई पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एक वर्ल्ड क्लास स्पिन बॉलिंग अटैक के सामने। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन जो है उसमें पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है और ख़ासकर जो नर्व्स का टेस्ट है पाकिस्तान का, वो एक बड़े स्टेज पर जब होगा तो पर पता चलेगा कि इस टीम में कितनी क्वालिटी है और क्या पाकिस्तान टीम इस ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में लेकर आती है और फिर एशिया कप में इंडिया के खिलाफ उन दो बड़े मैचेस में क्या प्रोड्यूस करता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो आज के मैच में बहुत डिसअपॉइंटेड रही। पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है टोटली एक्सपोज हुआ अफगानिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट के सामने। 170 एक चेजेबल टारगेट था शारजा में बिकॉज आपके पास इस तरह का बैटिंग लाइनअप मौजूद है और आपकी परफॉर्मेंस भी पहले दो मैचेस में शारजा में अच्छी रही। बट आज ऑब्वियसली अफगानिस्तान ने जो कमबैक किया वो फिनोमिनल रहा बिकॉज मुझे लगता है कि अफगानिस्तान ने एक वन साइडेड मैच पाकिस्तान को जो है वो मिडल ओवर्स में हराया है। नो डाउट कि पाकिस्तान ये मैच सिर्फ 18 रन से हार गया, लेकिन 170 का जो टारगेट था यहाँ पर पाकिस्तानी बैटर्स की जो एक कंपैटिबिलिटी हमें चाहिए थी और जो कैपेसिटी नज़र आनी थी वो उसमें फ्लॉप साबित हुए। बट ये रन चेज जो था ये बहुत मुश्किल कर दिया अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने, खासकर बिकॉज अफगानिस्तान का जो एक स्पिन डिपार्टमेंट है वन ऑफ द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिन डिपार्टमेंट इन द वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ। और हमें देखने को मिला कि किस तरह से मिडल ओवर्स में आके पाकिस्तान बैटिंग एक्सपोज हुई बिकॉज 170 का ये जो टारगेट था ये थोड़ा ट्रिकी तो था शारजा के पिच में बिकॉज अंडर द लाइट्स और शारजा की कंडीशंस इस तरह की होती हैं और ख़ासकर 170 का जो एक एडेड प्रेशर था बिकॉज अफगानिस्तान के एक टॉप क्लास स्पिन डिपार्टमेंट के सामने वो बहुत ज़्यादा था। और देखने को मिला जहाँ पर पावर प्ले में पाकिस्तान ने दो इम्पॉर्टेंट विकेट जो है वो गवाए। साइम अयूब पहले ही ओवर में जो है वो आउट हो गए थे। फजल हक फारूकी ने उन्हें बहुत अच्छा बीट किया, बाउंसर पर जो है उनका एज हुआ, कीपर ने कैच किया। उसके बाद साहबजादा फरहान ने थोड़ा सा इनिंग्स को संभाला, उन्होंने दो छक्के भी लगाए, एक चौका भी लगाया, थोड़े से उन्होंने अपने जो है वो टैलेंट को शो किया। बट फिर जो है फजल हक फारूकी ने उनको बोल्ड कर दिया, राउंड द विकेट आए और मुझे लगता है कि बहुत लेट हो गए साहबजादा फरहान क्योंकि पेस काफ़ी ज़्यादा था और बॉल जो था थोड़ा सा मूवमेंट भी बॉल को मिला फर्स्ट पावर प्ले में। पावर प्ले जो था वो अफगानिस्तान ने जीता, साइम अयूब का बड़ा विकेट हासिल किया, साहबजादा फरहान को आउट किया फजल हक फारूकी ने। लगा कि ये मैच जो है वो बराबर हो गया। उसके बाद या तो पाकिस्तान को कमबैक करना था या अफगानिस्तान को कमबैक करना था। बट जहाँ पर मुझे लगता है कि फ़खर जमान ने जो है वो 25 रन अच्छे जोड़े, लग रहा था आज थोड़े अच्छे निक में नज़र आ रहे थे। आज अपना 100 T20 इंटरनेशनल मैच भी खेल रहे थे और बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस फ़खर जमान दे चुके हैं, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो। बस 2024 से जो है वो उनकी फॉर्म T20 में ख़ासकर नीचे आई हुई है। बट आज के मैच में उनके जो 25 रन थे वो अच्छे नज़र आ रहे थे, अच्छे निक में नज़र आ रहे थे, बाउंड्रीज भी लगाई उन्होंने। बट फिर जो है वो कमाल कर दिया मोहम्मद नबी ने आकर, बिकॉज वहाँ पर जो है वो विकेट चाहिए था और मोहम्मद नबी ने 7वें ओवर में जहाँ पर फ़खर जमान को आउट किया उसके बाद चीज़ें बहुत जल्दी टर्न अप हुई। गेम जो था वो पाकिस्तान से बहुत दूर चला गया बिकॉज वहाँ पर ब्रेक थ्रू चाहिए था। नबी ने अपना एक्सपीरियंस यूज़ किया और 100 इंटरनेशनल विकेट्स इन T20 उनकी आज कंप्लीट हो गई इन 135 T20 मैचेस। और बहुत ही बड़ी और डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा ही नबी देते हैं अपनी टीम के लिए। वहाँ पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान का मैच जीतने का चांस जो है वो आधे से भी कम रह गया। और फिर 8वें ओवर में जब राशिद खान ने सलमान अली आगा को रन आउट कर दिया तो वहाँ पर चीज़ क्लियर हो गई कि पाकिस्तान इस मैच में आगे जो है वो मुश्किल से ही जाएगा बिकॉज जो एक स्पिन डिपार्टमेंट था वो छाया रहा मिडल ओवर्स में, जहाँ पर मोहम्मद नबी ने गेंद डाला, राशिद खान ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। और इससे भी बड़ी चीज़ जो थी वो इस मैच में ये थी कि पाकिस्तान किस तरह से वही एक पुराना स्लॉट हमें देखने को मिला, वही जो पुराना पैटर्न था कि किस तरह से पाकिस्तान शेल में चला गया। बिकॉज ठीक है सलमान अली आगा भी आउट हो गए 8वें ओवर में, बट उसके बाद पाकिस्तान को कमबैक करना था बिकॉज आपके पास हसन नवाज़ थे, मोहम्मद नवाज़ थे, फ़हीम अशरफ और फिर मोहम्मद हारिस जो जिन्होंने डिसअपॉइंट किया।
आज तीसरा मैच था, उन्होंने शारजा में ऑब्वियसली कोई भी बड़ा स्कोर नहीं किया। और लास्ट ईयर जो सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान शारजा में, वहाँ पर भी तीनों मैचेस में मोहम्मद हारिस कुल मिलाकर 25 रन्स भी नहीं जोड़ पाए थे। सो कंसर्न है मोहम्मद हारिस की फॉर्म के साथ भी। और पाकिस्तान को ऑब्वियसली एक जो परफॉर्मेंस वहाँ पर देनी थी वो देने में नाकाम रहे और बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से एक्सपोज हुआ। और उसके बाद फिर जब नूर अहमद ने गेंद डाला वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो है वो टर्निंग पॉइंट गेम का साबित हुआ, बिकॉज़ हसन नवाज़ को जो है वो नूर अहमद ने आते ही आउट कर दिया। और पीछे खेलना चाह रहे थे, बैक ऑफ बैट उनका जो है वो शॉट लगी, हालांकि फुल टॉस गेंद थी, बट हसन नवाज़ आउट हुए। और उसके बाद फिर चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली पाकिस्तान से बहुत दूर चली गई। बट ऑब्वियसली पूरा क्रेडिट जाता है अफ़गानिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट को, चाहे वो नूर अहमद हो, गज़नफ़र ने आके बड़े अच्छे जो है वो गेंद डाले। उसके बाद उनका डेब्यू मैच भी था और पहले ही मैच में उन्होंने इम्प्रेसिव जो है वो बॉलिंग की। बट असल कमाल जो था वो दिखाया मोहम्मद नबी ने, राशिद खान ने और नूर अहमद ने। और इनका जो स्पेल था तीनों का, वो एक मुझे लगता है कि एक वन साइडेड मैच उसने कर दिया। नो डाउट कि हारिस ने आके हिटिंग की, पाकिस्तान 18 रन से मैच हार गया। बट जो असल चीज़ थी वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो एक्सपोज हुई है इतने बड़े वर्ल्ड क्लास स्पिन डिपार्टमेंट के सामने, वो मुझे लगता है कि बहुत ही जो है वो डिसअपॉइंटिंग रहा। बिकॉज ट्राई नेशन सीरीज़ में जो एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान टीम से, और ख़ासकर चेज़ जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान को करना था, बिकॉज पहले 2 मैचेस में पाकिस्तान पहले बैटिंग करके जीता, अफ़गानिस्तान से भी और यूएई से भी। बट आज के मैच में पाकिस्तान को परफॉर्मेंस देनी थी। बट उसके बाद जो है वो नूर अहमद ने जो है वो चीज़ों को जो है वो बिल्कुल ही वन साइडेड कर दिया, जहाँ पर उन्होंने जो है मोहम्मद हारिस को जो है वो मोहम्मद नबी ने जो है वो 2 इम्पॉर्टेंट विकेट जो हासिल किए, फ़खर जमान के और मोहम्मद हारिस के। और उसके बाद राशिद खान ने फिर मोहम्मद नवाज़ को भी आउट कर दिया और फिर शाहीन अफरीदी को भी बॉल्ड कर दिया। सो वहाँ पर पाकिस्तान के लिए गेम जो है वो बिल्कुल वन साइडेड हो गया था। और 7वें ओवर से लेकर 17 ओवर तक, जहाँ पर 7वें ओवर में फ़खर जमान आउट हुए और फिर 17वें ओवर तक पाकिस्तान कोई भी बाउंड्री स्कोर नहीं कर सका। ऑलमोस्ट 10 ओवर्स तक पाकिस्तान कोई बाउंड्री जो है वो स्कोर नहीं कर सका। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, बिकॉज़ पाकिस्तान को यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा बदलना है, बिकॉज प्लेइंग 11 में भी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को रीस्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। ठीक है, पावर प्ले में साई मयूब ने अच्छा गेंद डाला जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था फर्स्ट इनिंग्स में, तो साई मयूब ने पावर प्ले में जो है वो 3 ओवर्स का जो स्पेल डाला, सिर्फ 12 रन देकर एक इम्पॉर्टेंट विकेट भी हासिल किया गुरबाज का। बट साई मयूब इज़ नॉट एन ऑलराउंडर एंड ही कैन बॉल, बट आप उसको जो है एज इन पूरा स्पेशलिस्ट ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज आपको जो है वो एक स्पेशलिस्ट बॉलर को अंदर लाना ही लाना है। या तो वसीम जूनियर आपके पास ऑप्शन है या फिर अबरार अहमद आपके पास ऑप्शन है। और शारजा की कंडीशंस में भी मुझे लगता है कि जहाँ पर अफ़गानिस्तान 4 स्पिनर्स खिला रहा है, तो पाकिस्तान को भी अबरार अहमद के ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज यही गलती आपने 2022 में की, एशिया कप में 2023 में की, जहाँ पर स्पिनर्स की डोमिनेट परफॉर्मेंस थी श्रीलंका में। बट वहाँ पर भी हम सिर्फ एक स्पिनर के साथ जाते थे और वहाँ पर पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस में जो है वो इसी चीज़ की वजह से हार मिली। बट अब पाकिस्तान को चीज़ें देखनी है, अबरार को खिलाया जा सकता था। कल यूएई का मैच था, वहाँ पर भी जूनियर और अबरार अहमद को आप ट्राई कर सकते थे। बट जो मेन चीज़ है वो कॉम्बिनेशन है, और पाकिस्तान जो है वो नज़र आ रहा है कि एक बॉलर शॉर्ट है, बिकॉज बाकी टीम्स जो हैं वो 3-3, 4-4 रेगुलर स्पिनर्स के साथ जो है वो क्रिकेट खेल रही हैं, और पाकिस्तान जो है सिर्फ सुफियान मुकीम को जो है वो खिला रहा है। सो पाकिस्तान को देखना है कि साई मयूब जो है वो किसी मैच में वो अच्छे ओवर्स कर सकते हैं, बट आप उनको पूरी तरह रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो प्राइमरी रोल है वो एज एन ओपनर है। आपको उनके ओपनिंग में रन्स चाहिए। साई मयूब की जो इनिंग्स हैं या उनके रन्स जो हैं वो हमें बैटिंग में चाहिए, जो उनका बेसिक रोल है। बॉल के साथ हम उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, ना ही उनको एज एन स्पेशलिस्ट या जेन्युइन स्पिनर के तौर पर हम खिला सकते हैं टीम में। बिकॉज बड़ी टीम्स के खिलाफ जहाँ पर आप अगर फाइनल ऑलमोस्ट खेलेंगे, मोस्ट प्रॉबली अफगानिस्तान के साथ ट्राई नेशन सीरीज़ का, फिर इंडिया के साथ 2 बड़े मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान को एशिया कप में। सो वहाँ पर आप जो है वो एक शॉर्ट बॉलर के साथ नहीं जा सकते, वहाँ पर आपको अपना कॉम्बिनेशन
पूरा रखना होगा। पाकिस्तान के पास चॉइस है कि फ़खर जमान की जगह जो है वो नंबर 3 पर या तो मोहम्मद हारिस को खिला सकते हैं और एक बॉलर को जो है वो प्लेइंग 11 में शामिल कर सकते हैं, या फिर किसी एक ऑलराउंडर को कम करके एक स्पेशलिस्ट बॉलर को खिलाया जा सकता है। बिकॉज बहुत सारे ऑलराउंडर्स पर बड़ी टीम्स के खिलाफ और हाई प्रेशर इंटेंसिटी वाले स्टेजेस पर आपको डिलीवर करना उन बॉलर्स के लिए या उन बैटर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज स्पेशलिस्ट बॉलर की ज़रूरत आपको हमेशा रहेगी। सो आज हमने देखा कि किस तरह से स्पिन डिपार्टमेंट जो था वो अफ़गानिस्तान का उसने एक्सपोज किया पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को। और पाकिस्तान की अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो बॉलिंग में पाकिस्तान ने एक अच्छा कमबैक कर लिया था, बिकॉज बैटिंग में भी जो है बॉलिंग में पाकिस्तान ने ऑब्वियसली पावर प्ले में जो है वो गुरबाज का विकेट भी हासिल कर लिया था और 30-35 के रन आसपास जो है वो अफ़गानिस्तान ने बनाए थे। बट उसके बाद जो एक ओपनिंग एक जो पार्टनरशिप थी सदीकुल आतल की और इब्राहिम ज़ादरान की, वो बहुत शानदार थी, इम्प्रेसिव थी और उनको पता था कि वो कहाँ गेम को लेकर जा रहे हैं। हालांकि स्टार्ट में उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया। 65 रन्स की जो इब्राहिम ज़ादरान ने इनिंग्स खेली ऑन 45 बॉल्स, और बड़े बैटर हैं, बड़े स्टेजेस पर उनकी परफॉर्मेंस आई हुई है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच जीता था अफगानिस्तान ने, वहाँ पर वो हाईएस्ट रन स्कोरर थे। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को जब हराया अफगानिस्तान ने 165 रन्स की बड़ी नॉक उन्होंने वहाँ पर भी खेली। कल भी यूएई के खिलाफ जो है वो हाफ सेंचुरी बनाई और अफगानिस्तान को मैच जितवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आज भी बड़ी इंप्रेसिव 65 रन्स की इनिंग्स खेली, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी हासिल किया और एक बड़े प्लेयर नजर आए। और सदीकुल आतल की अगर बात की जाए तो वो भी एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं। इमर्जिंग एशिया कप में उन्होंने ओपनिंग की थी अफगानिस्तान की तरफ से, वहाँ पर उन्होंने रन्स बनाए थे। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उनकी 80 रन्स की बहुत शानदार पारी थी। और आज भी उन्होंने टेम्परामेंट भी अपना शो किया, अपना स्किल लेवल भी शो किया। और जो 100 रन्स की पार्टनरशिप लगी इब्राहिम ज़ादरान और सदीकुल आतल की, वो एक टर्निंग पॉइंट थी अफ़गानिस्तान की इनिंग्स का। और पाकिस्तान ने बॉलिंग में ऑब्वियसली आखिर में आके कमबैक किया। फ़हीम अशरफ ने जो है वो ज़ादरान का विकेट भी हासिल किया, सदीकुल आतल का विकेट भी हासिल किया, अज़मतुल्ला उमर ज़ोई को भी आउट किया और बेस्ट फिगर्स इन T20 भी जो है वो अपने अचीव किए। 4 विकेट्स हॉल पहली बार उन्होंने T20 क्रिकेट में लिया। बट ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो थी वो बॉलिंग में ठीक ठाक रही। हालांकि हारिस रऊफ एक्सपेंसिव ज़रूर साबित हुए, उनको पावर प्ले में जो है मुझे नहीं लगता कि हारिस रऊफ को पावर प्ले में बॉल करवाने की ज़रूरत है, बिकॉज पावर प्ले के बाद ही वो हमेशा बॉल करते हैं और उनको फिर चार्ज किया इब्राहिम ज़ादरान ने पावर प्ले में, एक छक्का भी लगाया, चौका भी लगाया और आज वैसे भी एक्सपेंसिव साबित हुए। जब मिडल ओवर्स में उनको लाया गया तब भी जो है वो ठीक ठाक उनको रन्स जो है वो कंसीड हुए। और आज ऑब्वियसली वो अपने ऑफ कलर लग रहे थे, और जब भी हारिस रऊफ ऑफ कलर होते हैं या तो हमेशा बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं या जब ऑफ कलर होते हैं तो बहुत रन्स कंसीड करते हैं। बट शाहीन अफरीदी ने जो है वो अच्छा स्पेल किया, बड़ा इकॉनमिकल था। हालांकि पावर प्ले में भी उनकी जो है वो बॉलिंग अच्छी थी, यॉर्कर्स बहुत अच्छे किए उन्होंने आज। हालांकि पावर प्ले में भी उनका अच्छा जो है वो गया था, 2 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 11 रन्स दिए थे। और फिर मिडल ओवर्स में जब वो आए वहाँ पर भी उन्होंने अच्छे जो है वो अपने तीसरे ओवर में अच्छे यॉर्कर्स किए। सो पाकिस्तान ने बॉलिंग में एक अच्छा कमबैक कर लिया था और 170 जो था वो मुझे लगता है कि चेज़ हो सकता था। बट जहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हुई वो पाकिस्तान की बैटिंग से हुई और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को रीस्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। और स्पिन के ख़िलाफ़ आपने नेशनल ट्राई-नेशन के फाइनल में अफ़गानिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट को किस तरह टैकल करना है उसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और सलमान अली आगा बड़ा डिसअपॉइंट किया उन्होंने, बड़ा क्रूशियल था उनका वहाँ पर। या तो बहुत बैड लक रहा शायद, राशिद खान ने उनको 8वें ओवर में जहाँ पर रन आउट किया और ऑब्वियसली बड़ा जो है वो डिपेंड करता था पाकिस्तान आगा पर भी, लेकिन उन्होंने डिसअपॉइंट किया आज। और ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग जो थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। और स्पिन के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग को अभी भी बहुत कुछ करना है। हसन नवाज़ को भी जो है वो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट को बताने की ज़रूरत है कि स्पिनर्स पर किस तरह और कब अटैक करना है। और फिर जिस तरह का स्पिन डिपार्टमेंट है अफ़गानिस्तान का, उसके बाद इंडिया से फिर मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान ने। सो मुझे लगता है कि बहुत जो है वो काम करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को थोड़ी सी फील्डिंग में भी एक स्टेप आगे जाना है, बिकॉज नवाज़ ने भी आज एक कैच ड्रॉप किया और थोड़ा सा फील्ड में भी शायद पाकिस्तान को आगे आने वाले मैचेस में ज़्यादा एनर्जी दिखानी होगी। बट आज जो था वो बैटिंग का दिन नहीं था और बैटिंग ने जिस तरह से डिसअपॉइंट किया वो सब ने देखा। बट राशिद खान, मोहम्मद नबी
ने 2-2 इंपॉर्टेंट विकेट हासिल किए, नूर अहमद ने भी 2 विकेट हासिल किए, फ़ज़ल हक फ़ारूकी की परफॉर्मेंस भी फ़िनोमिनल नहीं, और गज़नफ़र की बॉलिंग भी जो है वो उन्होंने इम्प्रेस किया। बट आपको री-स्ट्रैटेजाइज़ चीज़ों को करना पड़ेगा, पाकिस्तान को कमबैक करना पड़ेगा। ट्रांजिशन सीरीज़ का फ़ाइनल भी अफ़गानिस्तान से खेलेगा पाकिस्तान, और स्पिन के ख़िलाफ़ आज ऑब्वियसली पाकिस्तान ने डिसअपॉइंट किया, बट आगे पाकिस्तान के पास मौका है कमबैक करने का।